is to say congratulations in different ways. क्या हर वक्त congratulations बोलना ज़रूरी है क्या? क्या हमें हर सिचुएशन में, हर अचीवमेंट पे सबको congratulations ही बोलना चाहिए? उसके अलावा कोई दूसरे शब्द हैं कि नहीं? जी हाँ, तो आज के लेसन में हम यही सीखने वाले हैं कि कैसे हम डिफरेंट सिचुएशन में कंग्रेचुलेशंस को रिप्लेस कर सकते हैं और नए नए फ्रेजेस उसके जगह पे इस्तेमाल कर सकते हैं. वेल, दिस इज़ गीतांजलि एंड वेलकम बैक टू इंग्लिश विद गीतांजलि. So, without any further delay, let's get started with our first word, then the simple congratulations. This is very interesting and yet very good also. You can use this definitely and a good one to replace with. So, definitely use it. Let's see an example कि आप इस तरह से इसे बोल सकते हो that you did it, good job. मतलब तुमने ये कर दिखाया. Congratulations मतलब good job. Congratulations को हमने यहाँ पे किस चीज़ से रिप्लेस किया है? Good job से. So, इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट वाले की ओर, which is felicitations. इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है बधाई देना. मतलब किसी के बड़े अचीवमेंट पे उसे प्रेजिंग्स देना, उसकी तारीफ़ करना. तो उस समय इस वर्ड का इस्तेमाल किया जा सकता है. जैसे कि यू वन द मैच, फेलिसिटेशंस मतलब आपने एक बड़ी अचीवमेंट की है, उसके लिए कंग्रेट्स मतलब कि बहुत अच्छे, आप उसकी तारीफ़ कर रहे हो ये वाले वर्ड का इस्तेमाल करके. सो ये भी दिस कुड बी अ बेटर ऑप्शन टू रिप्लेस कंग्रेचुलेशंस. सो नेक्स्ट वन इज़ फैंटास्टिक. अब ये वर्ड से तो आप सभी लोग फेमिलियर होंगे क्योंकि ये वर्ड तो बहुत ही ज़्यादा कॉमन है, येट वेरी गुड. तो ये भी एक बहुत अच्छा वर्ड हो सकता है कंग्रेचुलेशंस को रिप्लेस करने के लिए. सो इसे हम कैसे यूज़ करेंगे? तो एक एग्ज़ाम्पल देख लेते हैं. यू हैव गॉट द जॉब, फैंटास्टिक मतलब कि तुम्हें जॉब मिल गई, वाओ, कंग्रेचुलेशंस मतलब बधाई हो, मतलब फैंटास्टिक. तो ये वर्ड भी बहुत अच्छा ऑप्शन है ये कंग्रेचुलेशंस को रिप्लेस करने के लिए. सो इसी के साथ बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर या फिर फ्रेज़ की ओर, विच इज़ यू रूल. यू रूल, इससे आप जब यूज़ करते हो तो इससे आपका मतलब होता है कि किसी ने दैट समवन हैज़ डन अ जॉब एक्सीलेंटली, मतलब किसी ने बहुत ज़्यादा ही अच्छे से वो एक्सीलेंट काम किया हो किसी ने, तो उस समय इस फ्रेज़ का इस्तेमाल होता है कंग्रेचुलेशंस को रिप्लेस करने के लिए ऑफ कोर्स, बट इसका मतलब ये होता है. ओके, यू रूल का इस्तेमाल करके आप किसी को कंग्रेचुलेशंस बोल सकते हो, वो बहुत ही अच्छा साउंड करेगा. लेट्स सी एन एग्जांपल दैट यू हैव डन द जॉब एक्सीलेंटली, यू रूल मतलब आपने बहुत अच्छे से एक्सीलेंटली वो काम किया है. यू रूल मतलब कंग्रेचुलेशंस, बधाई हो, आपने बहुत अच्छे से काम किया. तो इसी के साथ लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट वन, विच इज़ दैट्स बेटर देन एवर. दैट्स बेटर देन एवर, इसका मतलब क्या होता है कि वो जो काम किया है आपने ना, वो आज से पहले आपने कभी नहीं किया, मतलब वो आज तक का सबसे अच्छा काम था, मतलब आपने कुछ बहुत अच्छा किया है. तो ये फ्रेज़ का इस्तेमाल बहुत अच्छे से किया जा सकता है उस सिचुएशन में. आई होप कि आपको ये सब समझ आ रहे होंगे. तो इसका मतलब ये क्या होता है कि दैट्स बेटर देन एवर मतलब वो जो था वो बहुत ही अच्छा था, सबसे अच्छा था. दैट एक्सीलेंट था, बहुत ज़्यादा ही अच्छा. तो आप किसी को प्रेज़ करते हो, ये फ्रेज़ का इस्तेमाल ज़रूर कर सकते हो. नाउ नेक्स्ट वन इज़ कीप वर्किंग, यू आर गेटिंग बेटर. कीप वर्किंग, यू आर गेटिंग बेटर, इसका मतलब होता है कि आप इसी तरह से मेहनत करते रहो, अच्छा करते रहो. दैट यू आर गेटिंग बेटर मतलब आप पहले से बहुत ही अच्छा इम्प्रूव कर रहे हो, मतलब बहुत अच्छा कर रहे हो, बधाई हो उसके लिए, मतलब बहुत अच्छे कर रहे हो, पहले से बहुत ज़्यादा ही अच्छा. दैट कीप वर्किंग, यू आर गेटिंग बेटर. तो ये भी एक बहुत अच्छा फ्रेज़ है जो आप इस्तेमाल कर सकते हो डेली कॉन्वर्जेशंस में. नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट वन, good work. Good work, this is another one which can replace
कंग्रेचुलेशंस, तो ये भी बहुत अच्छा वे है कंग्रेचुलेशंस किसी को बोलने का. दैट गुड वर्क, मतलब इसका मतलब होता है अच्छे जा रहे हो, मतलब बहुत अच्छा कर रहे हो. द नेक्स्ट वन वी हैव फॉर द डे इज़ नाइस गोइंग. दिस इज़ अनदर वेरी गुड फ्रेज टू रिप्लेस कंग्रेचुलेशंस. तो ये भी उसके जगह पे इस्तेमाल किया जा सकता है. ओके देन, let's move on to our next phrase for the day, which is you really deserved it. इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है कि आप ये ज़रूर से ज़रूर डिज़र्व करते थे, मतलब आप ये अच्छे से मतलब आपकी ये कैपेबिलिटी थी कि आपको ये मिलना ही था, मतलब आप बहुत ज़्यादा इसके लिए डिज़र्विंग पर्सन थे, मतलब बहुत ज़्यादा ही आपने कोई अच्छा काम किया है, किसी ने बहुत अच्छा काम किया है, तो उस समय आप इस फ्रेज़ का इस्तेमाल करते हुए उन्हें कंग्रेचुलेशंस कह सकते हैं. सो लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट फ्रेज़, व्हाट अ गुड ट्राई. व्हाट अ गुड ट्राई, इस फ्रेज़ का मतलब होता है क्या शानदार ट्राई था, मतलब क्या शानदार आपकी कोशिश रही. आप किसी ने एक बहुत बड़ी अचीवमेंट की हो, मतलब बहुत ज़्यादा ही वो बहुत दिनों से वो अचीवमेंट करना चाहते थे, मतलब पाना चाहते थे वो चीज़ को, लेकिन अब जाके उन्होंने बहुत अच्छे से किया है वो चीज़, तो आप उस समय कंग्रेचुलेशंस कहते हुए ये फ्रेज़ का ज़रूर इस्तेमाल कर सकते हैं. दैट व्हाट अ गुड ट्राई, मतलब आपने क्या बहुत बढ़िया ही ट्राई किया है, बहुत बढ़िया कोशिश थी आपकी. तो इसी के साथ नेक्स्ट वन इज़ यू डिड इट. यू डिड इट, इसका मतलब क्या होता है कि आपने कर दिखाया. वाओ, मतलब कंग्रेचुलेशंस, आपने बहुत अच्छे से कर दिखाया उस काम को. तो दिस कुड बी अ बेटर ऑप्शन देन दी कंग्रेचुलेशंस. तो इससे भी आप ज़रूर से ज़रूर अपने कॉन्वर्जेशंस में इस्तेमाल कीजिएगा कंग्रेचुलेशंस कहते हुए. ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज़ kudos. This is another very good and interesting phrase or word to replace the word congratulations. This is very good and you can definitely use instead of congratulations. So इसका क्या मतलब होता है? ये बस एक वर्ड है जिसका मतलब होता है, इसे कहते हुए आप इसका मतलब निकालते हो कि किसी ने कुछ बड़ा अचीव किया है और आप उसे प्रेज़ कर रहे हो उसके अचीवमेंट पे, उसके सक्सेस पे, तो उस समय कंग्रेचुलेशंस के जगह पे इस वर्ड का इस्तेमाल हो सकता है. और ये बहुत ही अच्छा वर्ड है कंग्रेचुलेशंस को रिप्लेस करने के लिए. सो डेफिनेटली यूज़ इट इन योर कॉन्वर्सेशंस. ओके, लेट्स सी एन एग्जाम्पल दैट she cracked the deal and she was looking for kudos rather than profit and her promotions. So इस तरह से इस वर्ड का इस्तेमाल किया जा सकता है in place of congratulations. Now let's move on to our next phrase for the day, which is गुड गोइंग. गुड गोइंग का क्या मतलब होता है? गुड गोइंग का मतलब होता है कि अच्छे जा रहे हो, मतलब बहुत अच्छा कर रहे हो, ऐसे ही करते रहो. मतलब किसी ने कुछ अच्छा अचीवमेंट किया है, मतलब बहुत दिनों के बाद बहुत अच्छा काम किया है, मतलब वो काम में बहुत दिनों से लगा हुआ था लेकिन अब जाके सक्सीड हुआ है, तो वो आप उस समय कंग्रेचुलेशंस कहते हुए ये भी कह सकते हो दैट गुड गोइंग, गुड जॉब, ऐसे. नाउ नेक्स्ट वन इज़ दैट्स द वे. दैट्स दी वे. दैट्स दी वे का मतलब होता है वही एक तरीका है, मतलब बहुत अच्छा तरीका है वो, मतलब इसी तरह से आगे बढ़ते जाओ, अच्छे से इसी तरह से अच्छा करते जाओ. तो इस फ्रेज़ का भी उस समय इस्तेमाल किया जा सकता है कहते हुए कि आप बहुत अच्छा कर रहे हो, इसी तरह से करते जाओ और भी अच्छा कर सकते हो. तब कंग्रेचुलेट करते हुए ये फ्रेज़ का ज़रूर इस्तेमाल हो सकता है. सो डू यूज़ इट फ्रॉम द नेक्स्ट टाइम. नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दैट्स क्लेवर. दैट्स क्लेवर इसका मतलब होता है बड़ी चालाकी से बहुत अच्छे. आपने किसी ने बहुत चालाकी से कोई अचीवमेंट की है, मतलब बहुत अच्छे तरीके से की है कोई अचीवमेंट, कोई अचीवमेंट एंड कोई सक्सेस हासिल की हुई, तो उस समय इस फ्रेज़ का इस्तेमाल हो सकता है कंग्रेचुलेट करते के समय कहते हुए कि यू हैव क्रैक्ड द डील. दैट्स क्लेवर, मतलब आपने बहुत अच्छे से डील को क्रैक किया. दैट्स क्लेवर, कंग्रेचुलेशंस. तो इस फ्रेज़ का इस तरह से इस्तेमाल हो सकता है.
सो आज के लिए इतना ही, जहाँ हमने सीखा है बहुत सारे नए नए वर्ड्स एंड फ्रेजेस टू रिप्लेस कंग्रेचुलेशंस टू। तो फ्रॉम द नेक्स्ट टाइम डू यूज़ इट इन प्लेस ऑफ कंग्रेचुलेशंस। हमेशा कंग्रेचुलेशंस ही नहीं जाते हैं हर सिचुएशन में, तो ये सब फ्रेजेस को भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। सो अब तक के लिए बस इतना ही। दिस इज़ गीतांजलि शाइनिंग ऑफ फॉर द डे। विल मीट इन द नेक्स्ट लेसन। अंटिल देन, बाय बाय।